boat running upstream takes 8 hours 48 minutes to cover a certain distance, while it takes 4 hours to cover the same distance running downstream. What is the ratio between the speed of the boat and the speed of the water current respectively? एक नाव धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट का समय लेती है, जबकि धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में उसे 4 घंटे लगते हैं। नाव की गति और जलधारा की गति के बीच क्रमशः अनुपात क्या है निकालना है। यहाँ पे अगर हम लोग स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर को x किलोमीटर पर आवर मान लें और स्पीड ऑफ द करंट को हम लोग y किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, तो लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ द करंट को क्या मान रहे हैं हम लोग y। स्पीड ऑफ द करंट बी y किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम और स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम निकल जाएगा। तो फिर स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम क्या होगा? स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ द करंट। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर क्या है? x माना हम लोगों ने, और स्पीड ऑफ द करंट माइनस y किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे x माइनस वाई इसलिए हुआ क्योंकि ये अपस्ट्रीम है। अपस्ट्रीम कहने का मतलब है, सपोज जो नदी का बहाव है वो इस डायरेक्शन में है, तो जो बोट का जो डायरेक्शन है वो अगेंस्ट द स्ट्रीम है, इसलिए यहाँ पे x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होगा। उसी ढंग से स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम में निकाल देंगे। स्पीड ऑफ द बोट डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम कहने का मतलब है, अगर स्ट्रीम का डायरेक्शन इस तरफ है तो बोट का भी मूवमेंट किस तरफ है? सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए यहाँ पे x प्लस वाई होगा। x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब आगे यहाँ क्या दिया हुआ है? बोट रनिंग अपस्ट्रीम टेक्स 8 आवर 48 मिनट्स, यानी कि कितना समय लेता अपस्ट्रीम में? 8 घंटे 48 मिनट। इस 48 मिनट को अगर हम लोग आवर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? टाइम टेकन अपस्ट्रीम कितना है? 8 आवर्स 48 मिनट्स। तो इस 48 मिनट्स को हम लोग आवर में कन्वर्ट करेंगे, तो जब आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 48 डिवाइडेड बाई 60। यहाँ पे 48 डिवाइडेड बाई 60 इसलिए करेंगे क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होता है, और जब छोटे से बड़े में कन्वर्ट करते हैं तो उसको डिवाइड करते हैं, इसलिए मिनट छोटा होता है और आवर बड़ा होता है। तो जब मिनट से हम लोग आवर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाई 60 हो जाएगा। 48 बाई 60, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 24 30 12 15 4 5 4 बाई 5, इसको फर्दर कैलकुलेट करने पे कितना आएगा? 0.8 आवर्स।
तो टोटल टाइम टेकन अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा फिर अब? टोटल टाइम टेकन अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा? 8 घंटा दिया हुआ था और जो 48 मिनट्स को हम लोगों ने आवर में चेंज किया था तो कितना आया था? 0.8 आवर्स। इसको ऐड करने पे आएगा 8.8 आवर्स। आगे क्या दिया हुआ है? डाउनस्ट्रीम में कितना लगता है? 4 आवर्स। तो फिर टोटल टाइम टेकन डाउनस्ट्रीम कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 4 आवर्स। टाइम मिल गया, स्पीड भी मिल गया और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, जितना डिस्टेंस अपस्ट्रीम ट्रैवल करता है उतना ही डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम में भी ट्रैवल करता है बोट। तो फिर क्या हो जाएगा? द डिस्टेंस कवर्ड अपस्ट्रीम is equal to the distance covered downstream। यानी अपस्ट्रीम में जितना डिस्टेंस कवर करता है उतने ही डाउनस्ट्रीम में भी कवर करता है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कॉमन हो गया, जैसा कि मालूम है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है और यहाँ पे रेशियो निकालना है। तो इस फॉर्मूला पे हम लोग अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों वैल्यू पुट करके कंपेयर कर लेंगे। तो फिर क्या हो जाएगा? स्पीड कितना था अपस्ट्रीम का? x माइनस वाई और टाइम क्या था? 8.8 आवर्स इक्वल टू रेशियो निकालना है, जितना अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कवर किया है उतना ही डाउनस्ट्रीम में भी डिस्टेंस कवर किया है। तो इसलिए यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा। तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड क्या था? x प्लस वाई और कितना टोटल टाइम लगा था? 4 आवर्स। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, सिंप्लीफाइड कर देंगे इक्वेशन ताकि इसका रेशियो निकाल सके। तो हो जाएगा 8.8 x माइनस 8.8 y इक्वल टू 4x प्लस 4y। x एक साइड कर लेंगे, 8.8x 4x को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो हो जाएगा माइनस 4x इक्वल टू 4y। यहाँ माइनस इधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस 8.8 y। अब 8.8 8.8x माइनस 4x कितना हो जाएगा? 4.8x हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4.8x इक्वल टू 4y प्लस 8.8y कितना हो जाएगा? 12.8y। रेशियो में निकालना है तो x बाई वाई, y को नीचे लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा? 12.8 डिवाइडेड बाई 4.8। पॉइंट पॉइंट को हटा देंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 64 यहाँ पे हो जाएगा 24, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 32, इसको करेंगे तो 12, फिर यहाँ पे 16, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3। यानी कितना आया? 8/3। यानी x का वैल्यू कितना आया? x का वैल्यू आया 8 और y का वैल्यू क्या आया? 3 आया। x क्या था? स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर था, जो कि है 8 किलोमीटर पर आवर और y क्या था? स्पीड ऑफ द करंट, जो कि है 3 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों का रेशियो निकालना था, स्पीड ऑफ द बोट और स्पीड ऑफ द
करंट जो कि आया 8/3। तो फिर द रेशियो बिटवीन द स्पीड of the boat and the speed of the current कितना आया 8:3। ये आंसर हुआ।